हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कूलाम का नियम। तो सबसे पहले कूलाम ने इस नियम में हमें क्या बताया, इसको हम समझते हैं। समझने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक फिगर समझ लीजिए। सबसे पहले ये दो हमने आवेशित पिंड ले लिया जो है Q1 और Q2। ठीक है, ये दो आवेश है Q1 और Q2, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है D भी मान सकते हैं आप, R भी मान सकते हैं, कुछ भी दूरी को मान सकते हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो, ये जो लगने वाला जो बल है, ये दो आवेश है तो इनके बीच क्या लगेगा, एक बल लगेगा। और ये बल जो होता है, ठीक है, ये जो बल होता है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बीच की दूरी है D, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है दो नियम। ठीक है, यही कूलाम ने बताया है। इसी को हमने शब्दों में अपने बोलने हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कूलाम के नियमों के अनुसार, आप लिखेंगे कूलाम के नियमों के अनुसार किन्हीं दो आवेशित मतलब किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो व्युत्क्रमानुपाती है ना, 1/, के नीचे जो भी होता है वो व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ये D है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। एक बार और सुनिए, आप कहेंगे कूलाम के नियमों के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही नियम हमने यहाँ पर भी लिखा है। क्या लिखा है, इस नियमों के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। यदि हम इन दोनों को मिलाते हैं, दोनों बल एक ही है, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको 2। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलेगा F = ये Q1 Q2 बाई D हो जाएगा, D का स्क्वायर। तो ये हमें मिला। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो दीजिएगा, तो देखिए ये जो समानुपाती का चिन्ह है, ये जो समानुपाती का चिन्ह हटता है F, यहाँ पे इक्वल का जब चिन्ह आता है, समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है K, और उसके बाद Q1 Q2 बाई D² हो जाएगा। अब यहाँ पे जो K है, तो याद रखेंगे यदि हम CGS पद्धति में लेते हैं, CGS पद्धति में, तो CGS पद्धति में जो K का मान होता है वो 1 होता है। ये बात को आपको याद रखना है। CGS पद्धति में K का मान 1 होता है। तो इस प्रकार हो जाएगा F = K की = 1, तो 1 का कोई दिक्कत नहीं है, तो ये Q1 Q2 बाई D²। तो ये आपका मिल गया कूलाम के नियमों से एक फॉर्मूला जो है भैया क्या है, ये है CGS पद्धति में। और यहाँ पे आप लिख लेंगे मात्रक हो जाएगा डाइन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ये निकला है किस में भैया, CGS पद्धति में। परंतु SI पद्धति में यदि निकालते हैं, SI पद्धति में याद रखेंगे जो K का मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ ये बात आपको याद रखेंगे।
अब इसी को यदि हम यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा समझेंगे, इसमें रखते हैं, ये k के जगह पर हम इतना रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। और इसी को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, ये हमें मिल गया फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पे आप प्रूव्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है कूलाम के नियमों से ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट आप याद रखेंगे, ये क्या है, वायु या निर्वात में विद्युतशीलता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको कूलाम का जो नियम है ये आपको समझ में आ गया होगा। कूलाम का नियम सबसे पहले आपको लिख लेंगे और उसके बाद ये फिगर बनाकर आपको इस सीक्वेंस में ऐसे यहाँ तक लिख देना है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। और ये मान को आपको याद रखना है, ये जो है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि जो कूलाम का नियम है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप भी क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि क्लास 12 में अच्छे नंबर से हम पास हो जाए, अच्छे नंबर हम अपना मार्क्स स्कोर पर पाएँ, तो आप हमारे मेन चैनल है जो है ब्रदर सर, तो उस पर जाइए और वहाँ पर हम सीरियस होकर फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करा रहे हैं, बेसिक टू हाई। तो वहाँ से जाकर उसकी पढ़ाई कीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, चैनल नेम ब्रदर सर ओनली। ठीक है, तो जाकर हमारा मेन चैनल है उस पर जाकर वहाँ से ज्वाइंट हो जाइए और रेगुलर एक एक वीडियो देखिए, दो वीडियो देखिए, अच्छे नंबर से आप पास होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।